जाए इसका कोई भरोसा है? न दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा, ना अस्त्र से मरूंगा, ना शस्त्र से मरूंगा, ना घर में मरूंगा, बाहर मरूं, किसी से भी नहीं मरूं। राजा प्रसन्न हो गया और अपने गांव के अंदर आ गया। तो क्या कहा? गांव वासियों के बीच में कहा कि मेरे राज्य में कोई राम का नाम नहीं लेगा, जो राम का नाम लेगा वो खड्ग से मारा जाएगा। वो तो वरदान लेके आ गया ना, दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा, ना अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से मरेगा, किसी से भी नहीं मरेगा। वरदान लेके आ गया, उसको अहंकार आ गया। लेकिन पत्नी कयादुशील थी। तो कभी कभी आपको पता है कि जब जिस घर में पापी रहता है वहां धर्मात्मा पैदा होता है। हिरण्यकश्यप पापी अत्याचारी राक्षस के घर में स्वयं भक्त बनकर आया है। 4 लड़के थे, लाद, हल्लाद, औलाद। और जब भक्त प्रहलाद गर्भ में था तो नारद जी ने कान में मंत्र फूंक दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसी मंत्र फूंका, प्रहलाद जी महाराज की, प्रहलाद जी महाराज भक्त प्रहलाद हुआ, भक्ति करने के योग्य बना। अब इधर क्या हुआ? बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो अपन स्कूल भेजते हैं बच्चे को। चंडामर्क गुरु को बुलाया हिरण्यकश्यप ने कि गुरुदेव, मेरे पिता को राजनीतिक शिक्षा सिखाना। तो इनके जमाने में कौन सी पढ़ाई चलती थी कि होना मासी दम बाप पढ़िया नियम अनार का आम का बढ़ गया का राम का। ऐसी पढ़ाई समझ में नहीं आई प्रहलाद जी महाराज। राजनीतिक शिक्षा सिखाना मेरे बच्चे को। चंडामर्क गुरु ने कहा ठीक है महाराज। प्रहलाद को भेजा पढ़ने के लिए। वहां तो वही पढ़ाई शिक्षा थी। आजकल के बच्चे को स्कूल भेजना बहुत जरूरी रहता है। इसलिए माता बहनों, नाम लिखने योग्य बनाओ उस बालक को। बहसे चलाने से काम नहीं पड़ेगा, उसको नाम लिखने योग्य बनाओ। 10वीं 12वीं तो कम से कम पास करवाओ, तो लड़का योग्य बन जाएगा, नाम लिखने योग्य बन जाएगा, कमा लेगा, खा लेगा, उसका लालन पालन कर लेगा। आजकल के स्कूल के तो क्या हालत हो रही है। गांव के अंदर स्कूल चले, हम बगल में फूल, बगल में बस्ता, मास्टर जी देखे रास्ता। ऐसा स्कूल हो गया आजकल। मार साहब और भी सौभाग्य कोई काम करे, उन्हें की मजा का नींद ही पड़ रहा तो अपन भी नींद काट लो। घर में मास्टर नहीं वही शोभन से उन्हें बोली गोपाल कृष्ण भगवान। तो ऐसा हो जाता है घर के अंदर। अभी तक क्या हुआ? प्रहलाद जी महाराज को पढ़ने के लिए भेजा तो पढ़ने के लिए वही राजनीतिक शिक्षा सिखाई तो उनको समझ में नहीं आई। पढ़ाई उन्होंने तो एक बार पट्टी पे लिख लिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक बार लिख लिया, बार बार कौन बिठाए, बार बार क्या करें। एक बार लिख लिया ओम नमो भगवते। चंडामर्क गुरु को पता चला प्रहलाद ये तू क्या कर रहा है, मैं जो कहता हूं वो नहीं लिखता है, तेरे पिताजी के शत्रु श्री हरि का नाम लिखता है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए। चंडामर्क गुरु पकड़ के ले गया कि महाराज क्या हुआ? कि महाराज ये आपका बेटा तुम्हारे शत्रु श्री हरि का नाम लिखता है। अच्छा, मेरे राज्य में राम का नाम लेने वाला हिरण्यकश्यप खड्ग लेकर दौड़ा। इतने में माता कयादु आ गई। बालक है बेचारा, समझ जाएगा, बालक है, बालक भगवान का रूप होता है, समझ जाएगा।
कभी पिता अपने बच्चे को मारने दौड़ता है तो माँ सामने आ जाती है, तो ऐसा होता है। तो माता कयाधु ने कहा बालक ये समझ जाएगा। फिर दूसरे दिन स्कूल जाने की तैयारी करने लगी तो प्रहलाद जी ने, हिरण्यकश्यप जी ने प्रहलाद को गोद में बिठा लिया। बेटा मैं जो कहूँ वो शिक्षा ग्रहण करना। प्रहलाद जी ने की कि पिताजी एक बार हमारी बात मान लो निके कसी, कि आपका मोटा से यूं कह दो कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उठा करके जरी किया, मेरे राज्य में राम का नाम लेने वाला। ठीक है पिताजी मैं आप जो कहोगे वो करूंगा। ठीक है। फिर पढ़ने गए, फिर वो एक बार पट्टे पे जो लिख लिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गुरु ने मारने का प्रयास किया तो भगवान की कृपा हुई, गुरु को गिरा दिया। और इतनी कृपा हुई कि गुरु लोग भी राम जी का नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखने बोलने लगे। छंडावर गुरु भी भगत बन गया, भगवान का भक्त प्रहलाद जी महाराज का। क्योंकि जैसी संगति करोगे वैसा आनंद आएगा। अब इधर क्या हुआ, हिरण्यकश्यप ने कहा कि जरा देख के आना स्कूल में क्या शिक्षा सिखाई जा रही है। तो पहरेदार ने कहा कि महाराज वहां तो ऐसी हालत हो रही है, सब आपके शत्रु श्री हरि का नाम ले रहे हैं। वो शंडामर गुरु भी लेने लग गया। अच्छा एक काम करो, इनको तड़ाक बेड़िया बांधकर जेल के अंदर डाल दो। जेल के अंदर डाल दिया। भगवान के भक्त के ऊपर बड़े संकट आते हैं। जो भगवान का भक्त रहता है वो बहुत संघर्ष में जीवन रहता है। सटा गुरुओं को मारा और प्रहलाद को बांध दिया। प्रहलाद जी महाराज तो भगवान की भक्ति में लीन थे। थाली मंगवाई भोजन की, पत्नी कयाधु से कहा जाओ थाली इधर लेके आओ, भोजन कराने के लिए ले जा रही थी। तो खीर के अंदर हिरण्यकश्यप ने जहर डाल दिया कि जाओ तुम्हारे बेटे को सबसे पहले खीर अपने हाथों से पिलाना, क्योंकि मां के हाथ से बेटा पी लेता है। अब इधर क्या हुआ, मां पत्नी कयाधु ले गई। अब कयाधु मनी मन में आत्मा तो कह रही है प्रभु मेरे बच्चे की रक्षा करना, मेरे बच्चे की रक्षा करना। पर क्या करें, पति की बात मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो इधर ये सजा देंगे। खीर लेकर के चली गई कयाधु और जाकर के जिसी थाली सामने रखा, बेटा प्रहलाद भोजन कर लो। तो प्रहलाद जी महाराज ने जैसी आंखें खोली और खोल करके डायरेक्ट पहले खीर को उठाया भगवान ने, प्रहलाद भक्त प्रहलाद ने, और खीर को उठाया माता बहनों। तो भगवान भोलेनाथ ने इतनी कृपा कर दी कि जहर तो भोलेनाथ ने चूस लिया और खीर को पीने लगे प्रहलाद जी महाराज। पीवता पिया गए मातो तेरे को प्यालो। पीते 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 खीर को पी गए प्रहलाद जी महाराज। कुछ भी बाल बाका नहीं हुआ, भोलेनाथ ने जेल चूस लिया। प्रहलाद